ध्यान नहीं जागा, समाधि की आकांक्षा नहीं जागी, सत्य को जानने की प्यास नहीं उठी। इसलिए कहता हूं मनुष्य से भी ज्यादा पुरानी खोज है सत्य की। मनुष्य के कारण तुम सत्य की खोज करते हो ऐसा नहीं, सत्य की खोज करने के कारण तुम मनुष्य हो ऐसा। लेकिन मनुष्य हो जाने से सत्य की खोज पूरी नहीं हो जाती, बस शुरू होती है। जो अब तक अचेतन थी वो चेतन बनती है, जो अब तक अनजानी थी वो जानी मानी बनती है। जिसे अभी तुम ऐसे अंधेरे में टटोलते थे, अब तुम उसे दिया जला के खोजते हो। इसलिए मनुष्यों में भी केवल थोड़े से ही लोग मनुष्य हो पाते, शेष मनुष्य होके भी चूक जाते। सभी मनुष्य भी सत्य के खोजी नहीं मालूम पड़ते, उनमें भी बड़ा न्यूनतम अंश सत्य की खोज पर निकलता है। कठिन है यात्रा, दुर्गम है मार्ग, फिसलने की, गिर जाने की अनंत संभावनाएं हैं, पहुंचने की बहुत कम। लेकिन जो पहुंच जाते हैं वे धन्यभागी हैं, वे जीवन के शिखर को उपलब्ध होते हैं। वे सत्य को ही नहीं पा लेते, वे सत्य रूप हो जाते हैं। वे परमात्मा को ही नहीं जान लेते, वे परमात्मा ही हो जाते। अर्जुन खोजती हुई मनुष्यता का प्रतीक है। अर्जुन पूछ रहा है, और पूछना किसी दार्शनिक का पूछना नहीं। पूछना ऐसा नहीं कि घर में बैठे विश्राम कर रहे हैं और गपशप कर रहे हैं। यह पूछना कोई कुतूहल नहीं है, जीवन दांव पर लगा है, युद्ध के मैदान में खड़ा है। युद्ध के मैदान में बहुत कम लोग पूछते हैं, इसलिए तो गीता अनूठी किताब है। वेद हैं, उपनिषद हैं, बाइबल है, कुरान है, बड़ी अनूठी किताबें हैं दुनिया में। लेकिन गीता बेजोड़ है। उपनिषद पैदा हुए ऋषियों के एकांत कुटीरों में, उपवनों में, वनों में, जंगलों में ऋषियों के पास बैठे उनके शिष्य। उपनिषद का अर्थ है पास बैठना। ऐसे पास बैठे शिष्यों से एकांत गुफ्तगू है। ऐसी दो चेतनाओं के बीच चर्चा है, लेकिन बड़ी विश्रामपूर्ण है। आसान है कि उपनिषदों में महाकाव्य भरा हो। उपनिषद पैदा हुए शांत, निगूढ़, मौन, एकांत में। लेकिन गीता अनूठी है, युद्ध के मैदान में पैदा हुई है। किसी शिष्य ने किसी गुरु से नहीं पूछा है, किसी शिष्य ने गुरु की एकांत कुटी में बैठकर जिज्ञासा नहीं की है। युद्ध की सघन घड़ी में, जहां जीवन और मौत दांव पर लगे, वहां अर्जुन ने कृष्ण से पूछा है। ये दांव बड़ा महत्वपूर्ण है, और जब तक तुम्हारा भी जीवन दांव पर न लगा हो अर्जुन जैसा, तब तक तुम कृष्ण का उत्तर न पा सकोगे। कृष्ण का उत्तर अर्जुन ही पा सकता है। इसलिए गीता बहुत लोग पढ़ते हैं, कृष्ण का उत्तर उन्हें मिलता नहीं, क्योंकि कृष्ण का उत्तर पाने के लिए अर्जुन की चेतना चाहिए। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे सन्यासी भाग जाएं पहाड़ों में। जीवन के युद्ध में ही खड़े रहें, जहां सब दांव पे लगा है। भगोड़ापन न दिखाएं, पलायन न करें, जीवन से पीठ न मोड़ें, आमने सामने खड़े रहें और उस जीवन के संघर्ष में ही उठने दें जिज्ञासा को। तो तुम्हें किसी दिन कृष्ण का उत्तर मिल सकता है। पर अर्जुन की चेतना चाहिए, युद्ध चाहिए चारों तरफ, और युद्ध है।
तुम जहां भी हो, बाजार में, दुकान में, दफ्तर में, घर में, युद्ध है, प्रतिपल युद्ध चल रहा है, अपनों से ही चल रहा है। इसलिए कथा बड़ी मधुर है कि उस तरफ भी अर्जुन के विरोध में जो खड़े हैं वे ही अपने ही लोग हैं, भाई हैं, चचेरे भाई हैं, मित्र हैं, सहपाठी हैं, संबंधी हैं। अपनों से ही युद्ध हो रहा है, पराया तो यहां कोई है ही नहीं। जिससे भी लड़ रहे हो वो भी अपना ही है, दूर का पास का कोई नाता रिश्ता है। सारा जीवन ही संबंधी है, ये पूरा जीवन ही परिवार है, और परिवार ही बटा है और लड़ रहा है। युद्ध दुश्मनों के बीच में नहीं है, युद्ध अपनों के ही बीच में है। युद्ध में तुम किसी और को न मारोगे, अपनों को ही मारोगे। युद्ध में तुम अपनों से ही मारे जाओगे। पराये होते कठिनाई न थी, दुश्मन होते कठिनाई न थी। अर्जुन के मन में द्वंद्व खड़ा हो गया है, सब अपने, और इनको मार के क्या पाऊंगा, क्या मिलेगा। अर्जुन भागना चाहता है, वो चाहता है किसी ऋषि की कुटी में चला जाए, अरण्य में वास करे, शांत बैठे, ध्यान में डूबे। उसके मन में बड़ा विराग उठा है, लेकिन कृष्ण उसे खींचते हैं, भागने नहीं देते। उसके मन में विराग उठा है, वो जंगल जाना चाहता है, कृष्ण उसे युद्ध के मैदान में रोके रखते हैं। कृष्ण का प्रयोजन क्या है? वो क्यों समझा रहे हैं कि तू रुक, भाग मत? क्योंकि जो भाग गया स्थिति से, वो कभी भी स्थिति के ऊपर नहीं उठ पाता। जो परिस्थिति से पीठ कर गया वो हार गया, भगोड़ा यानी हारा हुआ। जीवन ने एक अवसर दिया है पार होने का, अतिक्रमण करने का। अगर तुम भाग गए तो तुम अवसर खो दोगे। भागो मत, जागो। भागो मत, रुको। ज्यादा जागरूक, ज्यादा सचेतन बनो, ज्यादा जीवंत बनो, ज्यादा ऊर्जावान बनो, ज्यादा विवेक, ज्यादा भीतर की मेधा उठे। तुम्हारी मेधा इतनी हो जाए कि समस्याएं नीचे छूट जाएं। समस्याओं से भाग के तुम समस्याओं से छोटे रह जाओगे। उनसे लड़के उठो, उनको सीढ़ियां बनाओ। जिनको तुमने पत्थर समझा है मार्ग का, वो पत्थर ही हैं ऐसा मत समझो, वे सीढ़ियां भी बन सकते हैं। उन पे पैर रखो और तुम ऊंचाई पर पहुंचोगे। कृष्ण चाहते हैं अर्जुन युद्ध से निखर के उठे। अर्जुन चाहता है भाग जाए। कृष्ण ने भागने न दिया अर्जुन को, और जगत को सन्यास का पहला ठीक ठीक संदेश दिया है। वैसा संदेश बुद्ध से भी नहीं मिला, महावीर से भी नहीं मिला, क्योंकि उन सब ने भागने वाले को स्वीकार कर लिया। कृष्ण की व्यवस्था जटिल है लेकिन बड़ी बहुमूल्य है, और इसलिए मैं राजी हुआ गीता पर बोलने को, क्योंकि गीता में मनुष्य का भविष्य छिपा है। अब न तो महावीर का सन्यासी बच सकता है दुनिया में, न बुद्ध का सन्यासी बच सकता है। दुनिया ही न रही, वो भगोड़ों का उपाय ही न रहा। अब तो सिर्फ कृष्ण का सन्यासी बच सकता है दुनिया में, जो भागता नहीं, जो पैर जमा के खड़ा हो जाता है, जो हर परिस्थिति का उपयोग कर लेता है, विपरीत परिस्थिति का भी उपयोग कर लेता है, जो युद्ध के बीच में ध्यान को उपलब्ध होता है। यही तो कला है। भागकर शांत हो जाने में कला भी क्या है? हिमालय पर बैठकर तो कोई भी शांत हो जाएगा, कोई भी। तुम्हारी विशिष्टता क्या है? लेकिन वो शांति हिमालय की है, तुम्हारी नहीं। और जब तुम लौटोगे तुम पाओगे तुम उतने ही अशांत हो जितने तब थे जब गए। बीच का समय व्यर्थ ही गंवाया। 30 साल बाद भी वापस आओगे, तुम पाओगे वही राग,
वही क्रोध, वही लोभ, वही मोह, सब बैठे। हिमालय में मौका ना मिला निकलने का, इसलिए सोए थे। लौटते ही समाज में, समूह में, भीड़ में मौका मिलेगा, जगने शुरू हो जाएंगे। सुंदर स्त्री दिखाई पड़ेगी, वर्षों सोई हुई वासना उठाएगी। धन दिखाई पड़ेगा, वर्षों सोया लोभ कुंडली खोलकर सर्प की तरह फैल जाएगा। कोई जरा सा अपमान कर देगा, वर्षों तक बेजान पड़ा क्रोध एक झटके में जीवंत हो उठेगा। नहीं, कोई भाग के कभी जीता नहीं। भागना तो हार की स्वीकृति है। वो तो तुमने मान ही लिया कि तुम जीत ना सकोगे। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं रुक, इसलिए संदेश बड़ा अनूठा है। अर्जुन की जिज्ञासा भी अनूठी है। जीवन मरण दांव पर लगा है। तुम्हारा भी अगर जीवन मरण दांव पर लगा है तो मैं तुमसे जो कहूंगा वो भगवत गीता हो जाएगी। और तुम्हारा अगर जीवन मरण दांव पर नहीं लगा है, तुम ऐसे ही चले आए हो जहां से तुम ताश खेलने चले गए हो। किसी मित्र ने बुलाया, वर्षा के दिन है, फुर्सत का समय है, तुम ताश खेल आए हो, कुछ दांव पर नहीं लगा है। नहीं, ऐसे न चलेगा। अगर ताश खेलने में भी तुमने पूरा जीवन दांव पर लगा दिया, अगर तुम जुआरी भी हो तो बात बदल जाती। अगर तुमने सब कुछ दांव पर लगाया है तो मैं तुमसे जो कहूंगा वो तुम्हारे लिए भगवत गीता हो जाएगी। अकेले मेरे कहने से न होगा। तुम्हें अर्जुन जैसी चेतना चाहिए। मनुष्य की खोज मनुष्य से भी पुरानी, वही खोज तुम्हें यहां ले आई है। और तुम भाग मत जाना, क्योंकि यही वो जगह है जहां सत्य का अंतिम उद्घाटन होगा। संसार में, भीड़ में, गहन में, बाजार में, उपद्रव में, युद्ध में, यही कुरुक्षेत्र है जहां किसी दिन पांडव और कौरव इकट्ठे हो गए थे युद्ध को। और ध्यान रखना, जिनसे तुम्हारा संघर्ष है वे अपने ही हैं। और ध्यान रखना कि जिससे तुम्हें पूछना है वो तुम्हारे कहीं बाहर नहीं, तुम्हारी चेतना का ही सारथी है। ये प्रतीक बड़ा मधुर है। अशोभन भी लगता है सोचकर कि अर्जुन तो रथ में सवार था और कृष्ण सारथी थे। लेकिन बड़े पुराने नियमों के अनुसार सारी कथा को रूप दिया गया है। तुम्हारे भीतर तुम्हारा सारथी है। तुमने कभी उससे पूछा नहीं, तुमने कभी उस पर ध्यान ही ना दिया। सारथियों पर कोई ध्यान देता? अर्जुन अनूठा रहा होगा क्योंकि बैठा तो ऊपर था, रथ में था। असली तो वही था, सारथी तो सारथी ही था। घोड़ों की साथ संभाल कर लेता था ठीक, रथ को चला लेता था ठीक। तुम्हें कभी जिज्ञासा उठाए तो कहीं तुम कोचवान से पूछते हो? लेकिन अर्जुन ने सारथी से पूछा। तुम्हें खोजना होगा तुम्हारे भीतर सारथी कौन है। रथ तो साफ है कि शरीर है। मालिक भी तुम्हें पक्का पता है कि तुम्हारा अहंकार है। सारथी कौन है? समस्त ज्ञानी कहते हैं तुम्हारा विवेक, तुम्हारा बोध, साक्षी भाव सारथी है। उससे ही पूछना होगा। तुम्हारे साथी से ही उठेगी वो आवाज जिससे तुम्हारे लिए गीता का प्रकाश साफ हो जाएगा और गीते का मार्ग साफ हो जाएगा। गीता क्या कहती है तुम तब तक न समझ पाओगे जब तक तुम्हारा सारथी तुम्हें मिला नहीं।
रथ तुम्हारे पास है, मालिक भी बने तुम बैठे हो, घोड़े भी इंद्रियों के भागे जाते हैं। इन सब के बीच सारथी जैसे खो ही गया है, उसे खोजो। सारी ध्यान की प्रक्रियाएं सारथी को खोजने के लिए।